सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 123वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। मन की बात के 123वें अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई समसामयिक और ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने जनमानस को छूने वाले कई मुद्दों की विवेचना की है। मन की बात के इस अंक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार सुबोध जी। शेखर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। आज की युवा पीढ़ी और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ के लिए ये बात कितनी प्रासंगिक है? देखिए, बहुत जरूरी है कि ये पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है दोनों को समझना चाहिए कि ऐसा एक कार्यकाल था इस देश में जहां जिस चीज को आप टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, यानी अपना फ्रीडम, वो इतना आसान नहीं था। ऐसा भी एक पीरियड था 19 महीने के लिए जिस तरह विपक्ष नेताओं को जेल में भरा गया, मीडिया पे सेंसरशिप लगाया गया और कोई भी अथॉरिटी को कुछ क्वेश्चन करे उनको जेल में डाल दिया गया। और पूरा ऐसा एक प्रकार से एक जो कह सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन जो बात बार बार कही जाती है, राजनीतिक ऐसी हम बात करते हैं लाइटली, वो वाकई वही था। देखिए, आज 50 साल के बाद कुछ लोगों का वो मेमोरी भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हम भी उस समय कॉलेज में देखे कि इमरजेंसी का मतलब क्या था। उसके बाद हम कॉलेज से निकले तो क्या क्या चीजें हुई थी उस पीरियड में। 19 महीना में हत्या दिवस करके हमने जो अभी मनाया, इसका पर्पस यही है क्योंकि आजकल पीढ़ी समझ ही नहीं पाएगी बाकी ऐसे हो सकता है, ऐसे लोगों को जेल में डाल सकता है, ऐसे लोगों को आप जबरदस्त नक्शबंदी कर सकते हैं। मतलब कई चीजें हुई जो मुझे लगता है कि आज के तारीख में हमने कल्पना से बाहर है, लेकिन ये सब हुआ था। इसकी बहुत डॉक्यूमेंट हुई है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने क्यों किया, किस डर से किया, क्यों इतनी सप्रेशन करनी पड़ी उनकी, ये सारी चीजों को समझने की बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, इमरजेंसी लागू करके 50 साल हो गए और 50 साल में कई बातें जो सामने आ रही है, हमने देखा है पिछले 2-3 दिन में कई लेख निकल के आए हैं। किस तरह डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता, हमारे पत्रकार कैसे एकजुट होके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया है। सुबोध जी। जी, आइए अब इतिहास से निकलकर वर्तमान पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि देश की 64% से ज्यादा आबादी को कोई न कोई सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। सचमुच ये भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपकी क्या राय है? देखिए, सोशल सिक्योरिटी को लेकर जैसे आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि आज के तारीख में 64% हमारे जो जनआबादी है उनको कुछ ना कुछ सामाजिक प्रोटेक्शन मिल रहा है। फ्री राशन हो या फ्री पानी हो, फ्री बिजली हो, कुछ ना कुछ। और अगर विश्व के तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा कवरेज है ये, इतना बड़ा कवरेज नहीं आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है, ILO की जो रिपोर्ट है, जो विश्व श्रमिक संगठन, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, उनका कहना था कि विश्व में अगर केवल सामाजिक सिक्योरिटी देखा जाए वो भारत में ही हो रहा है। और आज 95 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। 2015 तक केवल 25 करोड़ लोगों को कवर करता था। तो भारत पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच रही है पिछले 10 साल में, ऐसा है कि स्वास्थ्य लेकर सामाजिक सिक्योरिटी, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई भी स्कीम हो इसकी 100% सैचुरेशन होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी पूरी तरह अच्छी तरह उसकी इंप्लीमेंट होना है, इसका मतलब है सैचुरेशन। और यही है सामाजिक न्याय। और लगता है कि जिस तरह सरकार लगी हुई है कई कार्यक्रमों को लेकर, सो आने वाले समय में आप देखेंगे ये कवरेज और बढ़ेगा और भारत और मजबूत होगा गरीबी की लड़ाई के मामले में। प्रधानमंत्री ने मन की बात में पेड़ लगाने और विशेष रूप से सिंदूर के पेड़ लगाने की भी चर्चा की है, जो ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में नगर निगम ने मिशन फॉर मिलियन ट्रीज अभियान शुरू किया है। लक्ष्य है लाखों पेड़ लगाना। इस अभियान की एक खास बात है सिंदूर वन। यह वन ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित है। सिंदूर के पौधे उन बहादुरों की याद में लगाए जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ एक और अभियान को नई गति दी जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। शेखर जी, प्रधानमंत्री की सराहना करनी होगी कि उन्होंने पर्यावरण को समसामयिक मुद्दे से जोड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर से भी और एक पेड़ माँ के नाम से भी।
जी नहीं, देखिए, पेड़ लगाना एक प्रकार से पानी बचाना और पृथ्वी के लिए हम सेवा करना और नेचर जो है उसको प्रोटेक्ट करनी हमारी ये दायित्व बनता है, हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसमें एक जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि अहमदाबाद शहर में वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिशन फॉर मिलियन ट्रीज करके कैंपेन किया, जिसमें लाखों पेड़ लगाए गए और इसमें यही था सिंदूर वन बनाने की, एक सिंदूर फॉरेस्ट बनाने की जो बड़ी बात है। एक प्रकार से एक श्रद्धांजलि है जो हमारे सेना के जो लोग लगे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, कई जगह पेड़ लगाने की जो सप्लिंग वगैरह दिया गया। और जैसे पीएम कह रहे थे, ऑलरेडी एक कैंपेन चल रहा है जिसमें एक पेड़ माँ के नाम पे, हर व्यक्ति अपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगाए, तो आप सोच लीजिए हम कितने बड़े फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो जारी है। कई शहरों में नए नए इसकी पहलू हम देख रहे हैं। सुबोध जी, योग दिवस समारोह और भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर जिस तरह से पहुंच रहे हैं, हमारा ये सांस्कृतिक निर्यात है एक तरह से, और ये भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया तक पहुंचा रहा है, ये कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, योग जब शुरू हुआ था 10 साल पहले, योग दिवस, आज हम देख रहे हैं विश्व भर ये कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन में आप देख रहे हैं कि कई जगह पर कई मतलब उस सेना की तरफ से, कभी वायुसेना अपना कर रहा है, कभी नेवी की तरफ से भी हो रही है। सो एक प्रकार से इस बार थीम क्या था, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, यानी ये कोई साधारण स्लोगन नहीं था। एक प्रकार से अगर वसुदेव कुटुंबकम इसको हमें पूरा समझना है तो योगा डे का जिस तरह इस बार मनाया गया, उसका यही था कि एक प्रेरणा बननी चाहिए कि और लोग योग को अपनाएं अपने जीवन में और स्वास्थ्य रहे, फिट रहे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है इस पे। और दूसरी बात जो पीएम ने आज कहा है मन की बात में, योग एक प्रकार से आपकी एम्पावरमेंट है, हर व्यक्ति के लिए एक सशक्तिकरण है। और देखिए कहां कहां सब इस बार हुआ है। दिल्ली में आपने देखा कि यमुना सफाई को लेकर योग वहां पे किया गया, नदी के किनारे। वैसे जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने योग जाके किया चेनाब ब्रिज पे, जो आज विश्व से सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज माना जा रहा है। इसके अलावा हिमालयस में जवान है, उन्होंने भी किया। कई जगह पर इस बार हमने देखा है, रिकॉर्ड करने वाली बात है। इसके अलावा विदेशों में भी, वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, टोक्यो हो, पेरिस हो, हर बड़े शहर में आपने देखा है योग का एक बड़ा मैसेज क्या था कि शांति, स्थिरता और एक प्रकार से संतुलता यानी बैलेंस। और प्रधानमंत्री मन की बात में अक्सर पूर्वोत्तर का कोई न कोई उल्लेख जरूर करते हैं। इस बार उन्होंने मेघालय के एरी सिल्क का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अहिंसा सिल्क है। मेघालय का एरी सिल्क, इसे कुछ दिन पहले ही जीआई टैग मिला है। एरी सिल्क मेघालय के लिए एक धरोहर की तरह है। यहाँ की जनजातियों ने, खासकर खासी समाज के लोगों ने पीढ़ियों से इसे सहेजा भी है और अपने कौशल से समृद्ध भी किया है। इस सिल्क को जो रेशम के कीड़े बनाते हैं, उसे हासिल करने के लिए कीड़ों को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर दुष्प्रभाव न पड़े। शेखर जी, एरी सिल्क जैसी विशिष्ट चीजें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और खासकर जनजातीय क्षेत्रों के विकास में कितनी भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, एक अहिंसा सिल्क ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन किसी ने कल्पना पहले किया नहीं होगा, क्योंकि जो सिल्क पहनने वाले हमेशा उनके मन में यही चिंता था कि सिल्क कपड़े बनाने में कई सिल्क वर्म्स को मारा जाता है। लेकिन अभी मेघालय में जो चीजें बन रही है, एरिक सिल्क एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन गया है विश्व मार्केट के लिए। और ये सिल्क कहा जा रहा है कि जो विंटर समय में ये, और खास करके मेघालय जैसी जहां बहुत ठंड लगता है, एकदम विंटर में बड़ा आपको ठंड से बचाता है और गर्मियों के दिन में भी बड़ा कूल रहता है। और ये अभी क्या है कि इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से और खास करके महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इसके लिए काम हो रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एरिक सिल्क को एक जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का मतलब ये केवल मेघालय से बनता है और मेघालय से जो बना हुआ सिल्क है एरिक सिल्क, उसका ही विश्व में एक रिकॉग्निशन मिला है। और प्रधानमंत्री हमेशा उनका एक लक्ष्य रहा है कि इस तरह अगर हम प्रोडक्ट्स जो भारत पे बनता है, भारत पे हम हमेशा कहते हैं लोकल फॉर ग्लोबल, और एक प्रकार से ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक नया ऊर्जा देता है इस तरह की प्रोडक्ट्स। जी, एक और बात जो आज प्रधानमंत्री ने की है वो मोटे अनाज या श्री अन्न की बात की है, मिलेट्स की बात की है कि उसको फिर से प्रमुखता से मन की बात में शामिल किया गया है। क्या शहरी और ग्रामीण भारत में अब हम सचमुच स्वस्थ और पारंपरिक भोजन की ओर झुकाव देख रहे हैं?
देखिए, मिलेट के लेकर जो कैंपेन चला है पिछले 3-4 साल में, बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि हमें, क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर फिट इंडिया की बात करते हैं कि हर व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को अपने फिटनेस के बारे में सोचना है, मोटापन कम करना है, हेल्दी रखना है, शुगर जैसे बीमारी से दूर रहना है। तो इसका मतलब है आपको मिलेट जैसे जो नया माना जाता है एक मैजिक सीरियल, देखिए चावल गेहूं जिसको लेकर शुगर लोगों के लिए बड़ी चिंता बनी है, लेकिन मिलेट के बारे में कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए जो एसेंशियल विटामिन, फाइबर, खास करके हमारे लिए फाइबर चाहिए, वो मिलेट में है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इसको बार बार, आपने देखा होगा कई बार प्रदर्शन भी हुआ है कि मिलेट से बनाई हुई खाद्य पदार्थ भी कई बार एग्जीबिशन में भी ये हुआ है। मिलेट फेस्टिवल भी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। जैसा आपने कहा मिलेट से सेहत बेहतर करने की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने WHO की एक घोषणा का भी उल्लेख किया है जो भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियानों की सफलता को दर्शाता है। जी, देखिए 10 साल पहले ही, यानी 2014 में ही ये शुरू हुआ था कि स्वच्छ अभियान, जिस स्वच्छ अभियान में टॉयलेट बनाने की बात भी शुरू हुई थी। आज देखिए स्वच्छ भारत अभियान में, देखिए इससे प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी बात आज कही है कि सबसे बड़ा एक डिजीज लोगों की ब्लाइंडनेस कॉज करता था, यानी ट्रकोमा। और इस बार ये था कि ट्रकोमा से हमें झड़ से उसके उठा के फेंकना है। ट्रकोमा का मतलब धीरे धीरे करके व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि WHO ने डिक्लेयर किया इंडिया इज ट्रकोमा फ्री, यानी भारत में कोई भी केस अभी ट्रकोमा नहीं है। बहुत मेहनत के बाद ये हुआ है, क्योंकि ये डिजीज लगातार खास करके देहात में, गांव इलाके में ज्यादा था, और इसके लिए हमारे हेल्थ वर्कर्स ने बहुत काम किया है। तो स्वच्छ भारत अभियान और ये ट्रकोमा का इरेडिकेशन भी इससे जुड़ा हुआ है। साथ में जल जीवन मिशन, जिसका प्राइम मिनिस्टर मानते हैं कि बहुत प्राइमरी मिशन है, जिसमें देखिए एकदम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर घर नल में पहुंच रहा है। हर घर में नल हमेशा एक स्कीम रहा है, जिस स्कीम काफी आगे बढ़ा है। अगर आपको डिजीज को टैकल करना है तो आपको क्या करना है, आपको शौचालय की बनने की जरूरत है, यानी टॉयलेट्स बननी है, क्लीन वाटर देना चाहिए, और खाने का जो फूड है वो एकदम एनरिच्ड फूड होनी चाहिए। सुबोध जी, संक्षेप में अंत में आप कब बताना चाहेंगे कि जो मन की बात ने एक दशक में सामाजिक आंदोलनों या जन जागरूकता को किस प्रकार प्रभावित किया है? देखिए आप केवल ये ले लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह कई एक एक करके स्कीम, या जल जीवन मिशन ले लीजिए। तो हर स्कीम जो स्लोगन दिया गया उस हिसाब से जमीन स्तर पर उसकी इंप्लीमेंट हुई है। तो अगर आज हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं जिसको WHO जैसे संगठन इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है और भारत को प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब काफी ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। नहीं तो ये होता नहीं। इस तरह के अगर ग्राउंड पे काम नहीं करते तो लोगों के लाइफ में फर्क नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जो बड़े स्कीम्स हैं, ये स्कीम जमीन स्तर पर किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, इसकी फीडबैक क्या है, कहाँ क्या कमी है, उसको कैसे दूर कर रहा है। ये एकदम, मैं तो मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर लगातार इसको PMO लेवल पे हमेशा समीक्षा करते आए हैं, जिसकी वजह से आज अगर आप देख रहे हैं जो सैचुरेशन की बात हो रही है, जितनी इलाका आप कवर कर सकते हैं उतना कवर हो रहा है, जितनी जगह, जितने गांव, जितने कस्बा, जहां जहां ये स्कीम जा सकते हैं ये जा रहा है। शेखर जी, मन की बात के हर अंक से भारत की वर्तमान दशा और दिशा को समझने में बहुत सहायता मिलती है। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 123वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में